नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कोई काम करते हैं या अपने घर कोई चीज खरीद कर लाते हैं तो इसका फल अक्षय होता है, यानी कभी समाप्त नहीं होता। ये आपके साथ पूरे जिंदगी इसका फल बना रहता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको अवश्य ही खरीदना चाहिए। इसे आप निश्चित रूप से अक्षय तृतीया के दिन खरीदें। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे अक्षय तृतीया पर घर लाए ये 11 वस्तु साक्षात देवी लक्ष्मी आएंगी आपके घर। किस्मत चमकानी हो तो ये चीज़ घर अवश्य लाएं। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ में आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं ताकि हमारी टीम आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचा सके। अक्षय तृतीया वो शक्तिशाली दिन होता है जिसमें मनुष्य को अस्थायी धन संपदा को प्रदान करने की शक्ति निहित होती है। इस दिन खरीदी गई चीज़ों का क्षय न होने के कारण इस दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया तिथि का दिन बेहद ही शुभ होता है। हर कोई चाहता है कि वह इस दिन अधिक से अधिक धन संपत्ति को खरीदे ताकि उसका धन वैभव हमेशा बरकरार रहे। इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है और पूजा करने से इंसान को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन सोने खरीदने को बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ अन्य चीज़ें भी आप खरीद सकते हैं। उसका भी खरीदना उतना ही शुभ होता है जितना कि आप सोना या गोल्ड खरीदते हैं। हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं, इसमें से आप एक चीज़ तो अवश्य खरीदें। आप चाहे तो 2 से ज़्यादा या सारे चीज़ भी खरीद सकते हैं, लेकिन जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार कम से कम आपको एक चीज़ तो अवश्य ही खरीदना चाहिए। माना जाता है अक्षय तृतीया के दिन जो भी चीज़ खरीदा जाता है उसमें दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। सोने या चांदी की माँ लक्ष्मी की चरण पादुका खरीदें और इसको घर और कारोबार के स्थान में स्थापित करके नियमित इसकी पूजा करें। मान्यता है जहाँ माँ लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहाँ किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन सोने या चांदी की चरण पादुका आप अवश्य ही खरीदें। अक्षय तृतीया पर स्फटिक श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, व्यापार वृद्धि यंत्र का स्थापना करें। चंदन से तिलक कर नित्य धूप अगरबत्ती दिखाएं। अगर यंत्र पहले से हैं तो गंगा जल से धो करके उनकी पूजा करें। इस उपाय को करने से आपको दिनों दिन जीवन में उन्नति नजर आएगी। अगर आप इस दिन श्री यंत्र की स्थापना कर लेते हैं, अक्षय तृतीया के दिन अगर आपके घर में श्री यंत्र नहीं है तो आप निश्चित रूप से श्री यंत्र मार्केट से या जहां भी उपलब्ध हो वहां से खरीद कर इसे लाएं और अपने घर में स्थापित करें। इससे आपकी जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगी। धन की देवी को अपने घर में लाना चाहते हैं तो इसके लिए एक आसान तरीका यह है कि अक्षय तृतीया के दिन मां लक्ष्मी की पारद की मूर्ति को अपने तिजोरी में आप स्थापित करके नियमित पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार जहां पर देवी लक्ष्मी की पारद की प्रतिमा होती है वहां पर धन की कभी अभाव नहीं रहता है। तो अगर आपकी सामर्थ्य है तो अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पारद की मूर्ति अवश्य खरीदें और इसके अपने घर में पूजा स्थान या तिजोरी में जरूर स्थापित करें। अक्षय तृतीया पर अगर आप सोना चांदी जैसे महंगे धातु नहीं खरीद सकते हैं तो आप कम से कम कौड़ी खरीदकर अपने घर अवश्य लाएं। कौड़ी भी मां लक्ष्मी के समान समुद्र से उत्पन्न हुई है। इस दिन कौड़ियों को खरीदकर अपने घर लाने से और पूजा स्थान या धन के स्थान पर रखने से और नियमित रूप से पूजा करने से, केसर हल्दी से अगर आप पूजा करते हैं तो आर्थिक परेशानी का कभी भी आपको सामना नहीं करना पड़ता है। कौड़ी का आप एक उपाय और कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है, इसलिए कौड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। आप अक्षय तृतीया के दिन कौड़ी तो खरीदकर अवश्य ही लाएं। इसका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है, लेकिन आप अगर कौड़ी खरीद कर लाते हैं अक्षय तृतीया के दिन तो धन की कमी आपके घर में कभी भी नहीं होगी। अक्षय तृतीया के दिन एक मोती शंख आप खरीदें।
आपको मोती शंख बहुत आसानी से बाजार में मिल जाएगी। इस पर तिलक करके लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे घर में बरकत बनी रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लाख कोशिश करते हैं, पैसा घर में आता है लेकिन टिकता नहीं है, घर में बरकत नहीं होती है। तो अक्षय तृतीया का दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन आप एक मोती शंख खरीद कर लाएं और इसका पूजा करें। आपके घर में बरकत निश्चित रूप से बनी रहेगी। अक्षय तृतीया के दिन 5 या 10 रुपये का साबुत धनिया आप खरीद लीजिए। इस धनिये को चांदी की कटोरी में डालकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे मां लक्ष्मी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर मिलती है। तो अगर आप सोना चांदी या महंगे चीज नहीं खरीद सकते हैं तो कम से कम धनिया तो आप अवश्य ही खरीद सकते हैं। 5 या 10 रुपये की धनिया आप ले आइए, चांदी की कटोरी में लाल कपड़े में बांध करके आप इसे अपने पूजा स्थान या तिजोरी में रखना ज़्यादा बेहतर होगा। निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी आपके ऊपर धन बरसाएगी। लक्ष्मी के हाथ में स्थित दक्षिणावर्ती शंख भी धनदायक माना जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आप दक्षिणावर्ती शंख भी अवश्य खरीदें और इसे अपने पूजा स्थान पर रख करके इसे रोज पूजा करें। इससे भी आपको धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। अक्षय तृतीया पर चांदी की कोई वस्तु खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन आप चांदी की छोटी सी सिक्का भी अवश्य ही आपको खरीदना चाहिए। यह भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। प्रकृति में आमतौर पर 3 आंखों वाली नारियल मिलते हैं। कभी कभी ऐसा नारियल भी मिल जाता है जिसकी 1 आंख होती है, उसे हम बोलते हैं एकाक्षी नारियल। अक्षय तृतीया के दिन एकाक्षी नारियल माँ को जरूर अर्पित करें। एकाक्षी नारियल माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। अगर आप केवल नारियल एकाक्षी नारियल खरीदकर इस दिन लाते हैं अक्षय तृतीया के दिन, तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना सोना या गोल्ड खरीदने से मिलता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि एकाक्षी नारियल आप अक्षय तृतीया के दिन अवश्य खरीदें और इसे अपने तिजोरी में जरूर स्थापित करें। एकाक्षी नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अक्षय तृतीया के दिन एकाक्षी नारियल को घर के पूजा स्थान में स्थापित करने से भी देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया के दिन क्रिस्टल या स्फटिक का कछुआ खरीदने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। घर के सदस्यों को कभी भी रोग नहीं सताते हैं। इसलिए इस दिन अक्षय तृतीया के दिन आप चाहे तो क्रिस्टल या स्फटिक का कछुआ भी खरीद सकते हैं। ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इस दिन आप 2 या 4 पहिया वाहन भी खरीद सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन। तो अक्षय तृतीया के दिन आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि चीज़ें भी खरीद सकते हैं। ये खरीदना भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ में आप चाहे तो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी खरीद सकते हैं। ये भी आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ अक्षय तृतीया के दिन तांबे का लोटा, पीतल का दिया, कांसे की कटोरी, प्लेट, अष्टधातु की कोई मूर्ति भी आप खरीद सकते हैं। अगर आप महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं तो आप इन चीज़ों को भी खरीद सकते हैं। ये भी आपके लिए उतना ही शुभ रहेगा जितना कि सोना या चांदी खरीदना। इसके साथ साथ अक्षय तृतीया के दिन भूमि, भवन, वाहन, बर्तन और कपड़े की खरीदारी भी शुभ फलदायी होता है। तो आप ये भी चीज़ चाहे तो खरीद सकते हैं। ये भी आपके लिए अच्छा होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात, अक्षय तृतीया पर अपने सामर्थ्य अनुसार आप कोई भी एक चीज़ खरीद सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, एक से ज़्यादा चीज़ भी खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं है कि महंगी चीज़ें ही खरीदकर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए। इस दिन दान का भी महत्व होता है। तो आप चाहे तो केवल दान भी कर सकते हैं, इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। इस दिन आप चाहे तो जल कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, फल, शक्कर, घी आदि का ब्राह्मण को या किसी गरीब को दान कर सकते हैं। इससे भी आपको फल मिलेगा। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है किसी चीज़ को खरीदने की तो आप दान कर सकते हैं। दान से भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि अक्षय तृतीया के दिन आप कोई चीज़ खरीदते हैं। संभव हो तो एक चीज़ तो आप अवश्य ही खरीदें, साथ में दान भी करें। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखें, अक्षय तृतीया के दिन जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसमें से
से कम एक चीज़ तो आप अवश्य ही खरीदें, चाहे जैसे खरीदें, लेकिन आप इसे अवश्य खरीदें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अक्षय तृतीया के दिन इन चीज़ों को खरीद करके वो भी अपने जीवन में धन की वर्षा करा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।